नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि जिन लोगों को आव्यूह सारणिक का चैप्टर के अलावा कोई और चैप्टर पढ़ने की मांग है, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। मेरे हिसाब से मैं आपको स्वतंत्रता तथा अवकलनीयता का लेसन पढ़ाऊंगा। अगर आप स्वतंत्रता तथा अवकलनीयता का लेसन पढ़ लेते हैं तो आपको समाकलन सब आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं लेसन 5 लेकर चलूंगा, लेसन 3 लेकर चलूंगा, अर्थात लेसन 3 और लेसन 5 दोनों प्रकार के लेसनों का वीडियो मैं क्रमबद्ध एक-एक करके आपके सामने देता रहूंगा और आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देते रहिए। और दूसरी बात दोस्तों कि हमारे इस मेहनत को आप लोग सार्थक बनाइए, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए पसीना बहाया जाता है दोस्तों, और रुक रुक कर गर्मी में आपको वीडियो मैं लोड किया करता हूं, तो आप लोग अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, तब मैं लेसन 5 और लेसन 3 का वीडियो मैं आपको क्रमबद्ध देता रहूंगा। लेसन 5 का वीडियो मैं क्यों देना चाहता हूं, इसको भी सुन लीजिए, क्योंकि लेसन 3 अगर आप पढ़ लेते हैं ध्यान से अंत तक वीडियो, तो लेसन 4 सारणिक आव्यूह जब तक नहीं आएगा तब तक सारणिक आपको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए लेसन 3 और लेसन 4 को एक जगह पढ़ेंगे और 5 लेसन से हम लोग क्रमबद्ध पढ़ेंगे, तो समाकलन सब आ जाएगा दोस्तों। तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, मैं धीरे धीरे वीडियो को अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.2 का मैं आपका थ्योरी करा रहा था। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने थ्योरी करा था, उसमें 2 थ्योरी कराया था, बहुत छोटा वीडियो बनाया था, तो 2 थ्योरी कराया था। अब मैं इसका थ्योरी कंप्लीट कर देता हूं और एग्जांपल के थ्रू, थ्योरी प्लस एग्जांपल दोनों प्रकार के इसमें चीजों को डालता हूं। आप लोग इस वीडियो का अंत तक देखिए। तो मैं आव्यूहों का संक्रिया एक्सरसाइज 3.2 का थ्योरी आव्यूहों की संक्रियाएं हमको सीखना है। यानी जब तक आप आव्यूहों की संक्रिया को नहीं सीखते हैं तब तक आप एक्सरसाइज 3.2 के सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो पहली संक्रिया मैंने बताया था कि आव्यूहों का योग मैंने पहली संक्रिया बता रखा था कि 2 आव्यूह कैसे आपस में जुड़ते हैं। दूसरी संक्रिया मैंने बताया था कि एक आव्यूह का अदिश गुणन, एक आव्यूह है उसका अदिश से गुणा कर मैंने आपको वो बता रखा था। अब मैं तीसरा इसका संक्रिया आपको बता रहा हूं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे, पीछे वाले सब वीडियो को उसको जरूर देख लें, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी दोस्तों। तो आज का तीसरा संक्रिया हम लोग सीखने चल रहे हैं। तो तीसरा संक्रिया कहता है कि एक आव्यूह का ऋण आव्यूह ज्ञात कीजिए। एक आव्यूह का ऋण आव्यूह कैसे निकाला जाता है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखते रहिए। तो एक आव्यूह का ऋण आव्यूह निकालने का तरीका सबसे पहला यह है कि यदि कोई आव्यूह ए है, यदि कोई आव्यूह ए है और यदि कोई आव्यूह ए है और इसका ऋण आव्यूह ज्ञात करना है, और इसका ऋण आव्यूह ज्ञात करना हो तो इसका एग्जांपल भी समझाऊंगा दोस्तों। तो उस आव्यूह ए में -1 का गुणा कर देंगे। चलिए दोस्तों देखिए, यदि कोई आव्यूह ए है और उसका ऋण आव्यूह ज्ञात करना हो, तो हम उस आव्यूह ए में -1 का गुणा कर देना होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझेंगे। मान लीजिए कि एक आव्यूह हमारा दे दिया है 3, 2, 1, 4, ये हमारा आव्यूह दे दिया है। इस आव्यूह का ऋण आव्यूह ज्ञात कीजिए। इस आव्यूह का ऋण आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप बताएंगे कि आव्यूह ए है, इसका ऋण आव्यूह ज्ञात करना है। तो इस आव्यूह का ऋण आव्यूह ज्ञात करने के लिए मैंने तरीका बताया था कि यदि कोई आव्यूह ए है, अगर उसका ऋण आव्यूह ज्ञात करना है तो उस आव्यूह ए में -1 का गुणा करेंगे। तो इसका हल में आप लोग कैसे देंगे
कि अवयव ए का ऋण अवयव ए का ऋण अवयव बराबर -1 का गुणा करना है, -1 गुणते क्या दोस्तों ए, यानी -1 गुणते ए। अब बताएंगे दोस्तों -1 तो रहेगा ही रहेगा, और ए का मान क्या दिया है हमारा, ये गुणा हो जाएगा, ए का मान 3 2 1 4। और जब ये अदिश हो गया तो किसी भी अवयव में अदिश का गुणा करते हैं तो सब में गुणा होगा इसका मतलब कि अवयव का ऋण अवयव हमारा निकल गया -3, 3 में -1 का गुणा -3, फिर -2 -1 -4। तो ये रहा अवयव ए का ऋण अवयव दोस्तों। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया और एक संक्रिया और हम लोग ने क्लियर कर लिया कि किसी भी अवयव का ऋण अवयव कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगला चलते हैं, अवयवों का अंतर। चौथा संक्रिया हम लोग सीखते हैं अवयवों का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज। तो देखिए दोस्तों इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दो अवयवों का अंतर, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको समझा रहा हूं। दो अवयवों का अंतर, मान लेते हैं कि एक अवयव हमारा जो है दे दिया है 2 3 4 5, तथा दूसरा अवयव हमारा दे दिया है 1 2 5 4। ये दूसरा हमारा अवयव दे दिया दोस्तों, और कह दिया है कितना है तो a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दो अवयव का अंतर को मैं समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पहला अवयव 2 क्रॉस 2 कोटि, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है दोस्तों, 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, 2 क्रॉस 2 कोटि का वो पहला है, तो दूसरा भी 2 क्रॉस 2 ही कोटि का अवयव होना चाहिए, तभी आप घटा सकते हैं। घटाने अथवा जोड़ने में अवयवों की कोटियां हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी जो है दो अवयव आपस में घटेंगे या जुटेंगे। तो दोनों की कोटियां तो समान है तो घट जाएगा। तो इसका हल में हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिए तो a माइनस बी बराबर, तो अवयव a का मान दे दिया, यहाँ पर लिख देंगे 2 3 4 और 5, फिर माइनस लगाएंगे, अवयव b का मान दिया है 1 2 5 और 4। दोस्तों दोनों अवयव को घटाना है तो आप संगत अवयव आपस में घटते हैं। उसमें जो है पहली संक्रिया में संगत अवयव जुटते थे, जोड़ने वाले में मैंने बताया था, इसमें घटेंगे। तो 2 का संगत 1 है तो 2 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा तो 1 होगा। 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पर 1 होगा। फिर 4 में से 5 घटेगा, ये 4 में से 5 घटेगा तो -5 है और +4 है तो -1 बचेगा, और 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा। तो दोस्तों ये रहा अवयवों का अंतर। तो दो अवयवों का अंतर भी आप लोग आराम से निकाल लेंगे। तो संक्रिया 4 हम लोग क्लियर कर लिए, संक्रिया 5 की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं और थ्योरी बहुत ही जल्द कंप्लीट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता रहा है ये चीजें दोस्तों। चलिए अगला जो है इसका एग्जाम्पल है, इसकी संक्रिया नंबर 5। एग्जाम्पल के थ्रू हर एक चीजों को मैं बताऊंगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म, एक अवयव है, एक अवयव के अदिश गुणन के, एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म, एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म हम लोग सीखते चल रहे हैं दोस्तों। इसको ध्यान से आप देखेंगे, इसमें मैं एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाने चल रहा हूं कि एक अवयव का अदिश गुणन का गुणधर्म किस तरह से हम लोग का जो है अप्लाई करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दिया है कि यदि अवयव ए बराबर दे दिया है, यदि अवयव ए बराबर 8 0, चलिए दोस्तों कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। यदि अवयव ए बराबर 8 0 4 4 - 2 3 6 कामा बी बराबर दिया है हमारा 2 - 2 2 - 2 4 2 -5 और 1, ये दिया दोस्तों इतना, तथा 2a + 3x बराबर 5b दिया हो तो x का
मान ज्ञात कीजिए। तो इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक अवयव के अदिश गुणन का गुणधर्म आपको समझाने चल रहा हूं दोस्तों। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए कैसे इसको जो है हम लोग क्लियर करेंगे। तो एग्जांपल मैंने लिखा और इसी के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली चीज कि x का मान हमको निकालना है, तो इसका हल आप लोग ध्यान से देखिए। इसका हल यह है, सबसे पहले इसका मान निकालना, तो x का मान निकालना है तो पहले इसको हम लिखते हैं कि 2a + 3x = 5b। दोस्तों एक काम करते हैं, x का मान निकालते हैं, x को एक पक्ष में रखना है और 2a को जो है दूसरे पक्ष में लेकर जाना है। तो इसको करने का तरीका ये है दोस्तों कि हम लोग इस पर डायरेक्ट इसको उधर नहीं भेजेंगे, भेज भी सकते हैं। पहले इसको मैं करता हूं, दोनों पक्षों में मैं 2a घटा देता हूं, 2a को घटा दूंगा तो 2a + 3x - 2a = 5b - 2a। दोस्तों आप बताइए 2a से +2a और -2a कैंसिल आउट हो गया और ये किस नियम का पालन कर रहा है, कौन से गुण का पालन कर रहा है, तो क्रम विनिमय नियम। ये कौन सा नियम है दोस्तों, क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। मैंने दोनों ओर जो है घटाया तो क्रम विनिमय नियम का पालन किया गया। तो इधर बच गया 0 + 3x = 5b - 2a, ये बचा दोस्तों। अब यहाँ से x का मान निकालने के लिए आप बताएंगे, x का मान जो निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालने के लिए गुणा में x है, ये तो 0 है तो 0 को हटा भी सकते हैं। जब गुणा में x है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, गुणा के x में 3 है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 5b - 2a, ये है दोस्तों। अब इसको सॉल्व हमको करना है, इसी को सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू हमारी निकल कर चली आएगी। देखिए ध्यान से इसको, x की वैल्यू कैसे आ रही है। तो अब यहाँ से x बराबर दोस्तों, x बराबर हमारा मान जो निकल कर आ रहा है 1/3 वैसे रहेगा, 1/3। फिर देखिए ध्यान से, अब 5 तो रहेगा और b का मान हमारा दे दिया है कितना, 2 - 2 4 2 -5 और 1, -5 और 1। फिर माइनस तो माइनस मैंने लगाया 2, a की जगह पर क्या होगा दोस्तों, a की जगह पर देखिए a का मान दे दिया है 8 0 4 - 2 3 और 6, 3 और 6, ये रहा दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से x का मान इसको सॉल्व करना है। 1/3 है, इस तरह से इसको रहने दीजिए, 5 का अंदर गुणा कीजिए तो 5 दूना के 10 -10 20 और ये हो जाएगा 10, फिर -25 और ये हो जाएगा 5, फिर इसमें से घटेगा, इसको भी गुणा कर लेते हैं 2 का, 16 0 2 0 0 4 दूना के 8 -8 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, ये हो गया दोस्तों। इसको मैंने बंद कर लिया इस तरह से कोष्टक में। अब बताइए यहाँ पर 1/3 दोस्तों, अब बताएंगे इसको ध्यानपूर्वक, इसको पहले घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पर जब 10 में से 16 घटेगा तो 10 प्लस है 16 माइनस में होगा तो -6 होगा, -10 -0 तो -10 ही रहेगा। 20 में से 8 घटेगा दोस्तों हमारा हो जाएगा 12 और 10 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 2। 25 में से 6 जाएगा, -25 में से -6 जाएगा तो -31, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 31। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, ये थोड़ा सा गड़बड़ी है, 10 में से इसको घटाना है, 10 में से 8 माइनस के गुणा होगा प्लस हो जाएगा तो 10 8 यहाँ पर 18 होगा दोस्तों, 10 और ये माइनस प्लस 8 18 हो जाएगा। और 25 में से 6 घटेगा, 25 में से 6 घटेगा तो हमारा हो जाएगा -31 और 5 में से 12 जाएगा दोस्तों तो -12 है तो माइनस यहाँ पर 7 होगा। तो अर्थात 3 का अंदर हम चाहे तो गुणा कर लें तो हमारा निकल जाएगा -6/3 -10/3 12/3 18/3 और 31 -31/3 और -7/3। जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो x के मान यहाँ पर हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में तो -2 फिर -10/3, ये 4 बार में कटेगा 4, ये 6 हो जाएगा
और ये -31/3 नहीं कटेगा तो ऐसे ही रहेगा, और -7/3। ये रहा दोस्तों हमारा यक्स की वैल्यू। तो मैंने क्या आपको बताया, पांचवी संक्रिया के तहत मैं एक एग्जाम्पल को समझाया कि एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म, एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म किस तरीके से निकाला जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को जो एक बार फिर पुनः रिवीजन कीजिएगा। और अंतिम संक्रिया एक्सरसाइज 3.2 की अंतिम संक्रिया को हम लोग करने चलते हैं। इसको भी आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अंतिम संक्रिया क्या है उसको हम लोग करने चलते हैं। तो कह रहा कि अवयवों का गुणन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। इसी पर आपका पूरा एक्सरसाइज टिका हुआ है दोस्तों। तो हम लोग अवयवों के गुणन को सीख लेते हैं। अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अवयवों का गुणन हम लोग यानी दो अवयवों का गुणा हम लोग कैसे सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए मैं मान लेता हूं कि एक अवयव हमारा ए है जो यम क्रॉस यन कोटि का है, यानी यम पंक्ति उसमें है और यन जो है इसमें जो है स्तंभ है। और एक दूसरा अवयव हमारा दिया है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि जो है इसमें कवर हो जाए पूरा एग्जाम्पल सहित चीजें। तो एक अवयव हमारा है जो यम क्रॉस यन कोटि का अवयव है, एक दूसरा अवयव है बी जो यन क्रॉस पी कोटि का है। दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो इन दोनों अवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहले पंक्ति का जो है स्तंभ, अरे पहले अवयव का स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या क्या हो दोस्तों, बराबर हो। बताइए पहले अवयव का यह स्तंभ है, ये स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव का जो है पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, तभी जो है संभव होगा गुणा। मतलब एक यहाँ से बहुत ही अच्छा यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आता है कि दो अवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहले अवयव की स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। कंडीशन आप लोग समझ गए दोस्तों कि दो अवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहले अवयव की पंक्ति की संख्या दूसरे अवयव का स्तंभ की संख्या के बराबर हो। पहले अवयव का स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या के बराबर हो। तो बताइए दोस्तों पहले अवयव का स्तंभ है ये यन और दूसरे अवयव का पंक्ति जो है यन है कि नहीं है, तब तो गुणा संभव है। तो इससे जो प्राप्त जो हमारा आंसर निकलेगा गुणा करने के बाद जो प्राप्त आंसर होगा तो वो आंसर यम गुणे पी कोटि का अवयव होगा। किस कोटि का अवयव होगा दोस्तों, यम गुणे पी कोटि का अवयव। दो अवयव को गुणा किया गया तो पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के जब बराबर होगी तभी उसका गुणा संभव है। और जब गुणा कर देंगे, अगर एक कंडीशन है तो गुणा करेंगे तो जो आंसर प्राप्त होगा तो पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या की कोटि का आंसर जो है हमको मिलेगा। तो इससे प्राप्त आंसर यम क्रॉस पी कोटि का अवयव होगा। ठीक है दोस्तों, तो कंडीशन समझ में आया कि दो अवयवों को गुणा। अभी एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ जाएंगे। एक मैं एग्जांपल लेता हूं फिर आराम से आप समझ जाएंगे। तो दो अवयव अगर दिए रहेंगे तो उनका गुणा तभी संभव है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यदि ये n है तो ये भी n होना चाहिए। और जब इसे प्राप्त आंसर होगा तो यम क्रॉस पी कोटि की जो है हमारा आंसर प्राप्त होगा। उसी को मैंने लिखा है। तो चलिए मैं एक गुणा के थ्रू आपको समझाता हूँ। सिंपल सा एक गुणा मैं आपको सिखाता हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक इस गुणा को सीख जाइए। जैसे मैं दे दिया है कि एक अवयव हमारा दिया है दोस्तों ये
3 4 5 6 7 8, एक अवयव हमारा ये दिया है। दूसरा हमारे पास अवयव जो दे दिया है दोस्तों, ये अवयव है हमारा 4 6 8 5 7 9 है, तो a गुणे b ज्ञात कीजिए, चाहे ए बी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ए गुणे बी ज्ञात कीजिए, चाहे ए बी ज्ञात कीजिए। चलिए ए बी हमको निकालना है, इसका हल पर हम लोग चलते हैं। हल पर ए बी तो बताएंगे आप, ये सब मान दिया है, आप लोग एक बार ए और बी का मान हल करते समय लिख लेंगे। तो बताइए, मैंने बताया दो, अब इन दोनों पहले ये चेक करेंगे कि क्या इन दोनों का गुणा संभव है। तो संभव होने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग लिखते हैं, मैं लिख देता हूं, हल में ऐसे लिखेंगे a बराबर 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले आपको कोटि लिखना आना चाहिए। तो इसमें क्या पंक्ति है, 1 2, कितने स्तंभ है, 1 2 3, तो यानी 2 गुणे 3 कोटि का पहला अवयव हो गया। फिर दूसरा अवयव हमारा क्या दिया है, 4 5 6 7 8 और एक क्या होगा दोस्तों हमारा 9। अब बताइए इसमें कितने पंक्ति हैं, 2 पंक्ति है। कितने स्तंभ हैं, इसमें कितने पंक्ति है दोस्तों, 2 नहीं है। कितने पंक्ति है, 1 2 3, पंक्ति कितने हैं, 3। स्तंभ कितने हैं दोस्तों, 2। यानी पहला अवयव 2 का रास 3 कोटि का है, दूसरा अवयव 3 का रास 2 कोटि का है। तो इन दोनों अवयव को गुणा तभी संभव होगा जब पहले अवयव का स्तंभों की संख्या, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर। तो बताइए दोनों का जो है, पहला का स्तंभ दूसरे का जो है पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब गुणा हमारा संभव है। तो अब हम लोग ए बी का मान हम लोग निकालेंगे। तो ए बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले अवयव लिखेंगे 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा पहला हो गया। और गुणे दूसरा क्या है दोस्तों, 4 5 6 7 8 और एक क्या दोस्तों 9। 4 5 6 7 8 है 9। अब गुणा कैसे किया जाता है इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, दिखाई आपको दे रहा होगा। तो मैं इसको यहाँ पर गुणा करके लिख रहा हूँ, ए बी की वैल्यू दिखाई तो दे रहा होगा आप लोगों को। चलिए देखिए कैसे इसका गुणा हम लोग करेंगे। पहली चीज, गुणा करते समय बहुत विशेष तौर पर इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि सबसे पहले मैं ये काम कर रहा हूं, पहले पंक्ति का इसके स्तंभ में लिखेंगे, गुणा करेंगे। पहले पंक्ति का इसके स्तंभ में गुणा करेंगे दोस्तों। तो बताइए पहला पंक्ति का स्तंभ में ये गुणे ये, तो 3 का पहले 4 में गुणा किया जाए तो 3 गुणते 4 क्या होगा दोस्तों, 3 गुणते 4, 3 गुणते 4। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। मैंने बोला कि पहले पंक्ति के सभी अवयवों को जो है दूसरे पहले अवयव के सभी पंक्ति को, ठीक ना, नहीं पहली पंक्ति के सभी अवयव को पहले स्तंभ के सभी अवयव के साथ हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले पंक्ति का ये सभी तीनों अवयव है तो तीनों के साथ गुणा करना है, तो 3 गुणते 4, फिर प्लस करना है 4 गुणते 6, फिर दोस्तों प्लस करना है क्या होता है 5 गुणते 8, 5 गुणते क्या हो गया हमारा 8। तो ये तो चीजें हमारी क्लियर हो गई, यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ हम लोग क्या कर लिया दोस्तों, गुणा कर लिया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे और इसके बगल में लिखेंगे। तो क्या होगा हमारा 3 गुणते, यहां से 3 गुणते 5 प्लस 4 गुणते 7 प्लस 5 गुणते 9, 5 गुणते 9। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। तो हमारा क्या होगा दोस्तों कि 6 का पहले 4 में गुणा करेंगे तो 6 गुणते 4, फिर प्लस 7 गुणते 6, फिर प्लस 8 गुणते 8। इसके बाद देखिए दोस्तों दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे तो 6 गुणते 5 प्लस 7 गुणते 7 प्लस 8 गुणते 9, 8 गुणते 9। ये हमारा हो गया ए बी का गुणा। अब सबको गुणा करके आपस में जोड़ देंगे, यही हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा।
तो यहाँ से ए बी की वैल्यू गुणा करके जोड़ा जाता है। तो 12 और 6 चौके 24, इसको जोड़ा जाए ऐसे तो 12 प्लस 24 और प्लस 40, ये इधर होगा और इसमें होगा 15 प्लस 7 चौक 28 प्लस 5 9 45, ये 45 हो गया दोस्तों। ठीक है, 45। फिर इसका देख लीजिए, गुणा करके जोड़ना है इसको भी। 6 चौके 24 प्लस 7 छक 42 प्लस 8 8 64। फिर इसके नीचे होगा 6 5 30 प्लस 49 प्लस 72। समझ गए होंगे, गुणा करेंगे आप लोग। इस सबको हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों, इस सभी चीजों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आंसर मैं लिख दे रहा हूं। इसका आंसर जो होगा, चलिए जोड़ लीजिए। तो 24 में 12 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 36 और 40 कितना हो जाएगा, 36 और 40 76। और यहाँ 45 और 15 जो हो जाएगा 60, 60 में 28 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 88। 60 में 28 अगर जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 60 20 80 और 8 88। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 4 2 6 6 4 10 को 0 हासिल 1, 6 4 10 2 12 12 1 13 130। और इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 हासिल 1, 7 4 11 3 14 और 14 1 15 151। तो इससे जो प्राप्त आंसर हुआ दोस्तों हमारा, क्या 2 पंक्ति 2 स्तंभ है तो 2 क्रॉस 2 कोटि का है। तो बताइए, मैंने बताया कि 2 अवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहले का स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। जो आंसर प्राप्त होगा वो बचा हुआ कि गुणनफल जो है हमारा कोटि का होगा। तो 2 क्रॉस 2 कोटि का आंसर मिला कि नहीं मिला, इसका मतलब हम लोग सवाल को सॉल्व कर दिया। दोस्तों इसको जोड़े हैं आप लोग, जो है गुणा ये करने जान गए हैं, बस तरीका आपको सीखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और ऐसे सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को और जो है तेजी से जो है आगे बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों मैं अब जो है अगले जो है अध्याय का जो है थ्योरी लेकर मैं आऊँगा, यानी अध्याय 5 का। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।